हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद विशाल में। दोस्तों, पिछली वीडियो पे मेरे कमेंट आया था कि भाई अप्रेंटिसशिप कैसे करते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं इस बात को लेकर ज़रूर बताऊंगा आपको कि कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो है आज का टॉपिक है अपना यूपी आरबीएनएल और यूपी पीसीएल के बारे में। देखिए, यूपी पीसीएल का जो है वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से नहीं आएगी। उसका जो है विद्युत विभाग ही कराएगा। ये तो बात से और क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जितने स्टूडेंट यूपी पीसीएल की तैयारी करते हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो किया हुआ है, वो लोग भाई अपना तैयारी करें। उनकी वैकेंसी आने वाली है। और जो है कि यूपी ट्रिपल एससी उसमें पेट नहीं मांगा जाएगा। अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग कराएगी तो उसमें पेट में लगेगा, और पेट हम लोग दिए नहीं हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी वैकेंसी जो है विद्युत सेवा आयोग ही कराएगी, ठीक ना। अब बाकी रहा यूपी आरबीएनएल की। देखिए, यूपी आरबीएनएल की भाई यूट्यूब पे पूरा हलमा मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग से आएगी, कोई कह रहा है कि यूपी आरबीएनएल खुद कराएगा। तो इसका लेकर जो है संशय अभी भी बना हुआ है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिए, 100 में 100% सत्य कोई नहीं बता रहा है। सारे स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए वो लोग थंबनेल लगा देते हैं, किस वैकेंसी पेड से आएगी, यूपी आरबीएनएल की वैकेंसी आज आ रही है, कल आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, अभी तक आयोग के पास जो है इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पास इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं है कि यूपी आरबीएनएल की वैकेंसी पेड से आएगी। ये लोग अपने एक्सपेक्टेड चीज़ों को सोच के बता रहे हैं कि ये आएगी। अभी इसका कोई ऑफिशियल जानकारी किसी के पास नहीं है। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, मेरे जानने वाले दो जो साथी हैं वो यूपी आरबीएनएल इस समय ओबरा में हैं, काम कर रहे हैं। उनसे जब भी हम पूछ रहे हैं भाई इसके बारे में, वो लोग खुद बता रहे हैं भाई वैकेंसी के लिए कोई अपडेट, और यूपी ट्रिपल एससी जो पेट वाला मामला, इस सब के रिलेटेड हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है। अगर ये पूछना चाहे तो कितना पे ग्रेड मिलता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं, लेकिन वैकेंसी का कोई अपडेट हम लोग के पास नहीं है। अभी जो यूट्यूब पे सब लोग बता दे रहे हैं कि भाई पेट से आ रही है, नहीं आ रही है, भाई ये सब गलत है। किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, ना इसका कोई खोज खबर पे अखबार में ही आ रहा है, ना कहीं पे कुछ नहीं है। तो आप लोग चुप मार के भाई तैयारी करिए। हम तो यही कहेंगे आप लोग से। फिटर के जितने स्टूडेंट हैं भाई, उनके लिए सोच लीजिए, फिटर और इलेक्ट्रीशियन यूपी आरबीएनएल में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जो है वो तो बहुत कम कट ऑफ जाता है, लेकिन फिटर और इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ भाई आसमान छूता है। इस बात की जानकारी आप लोग रख लीजिए। अगर पिट लगता है तो कहीं ना कहीं इसकी जो कट ऑफ रहती है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर पिट नहीं लगता है तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, ये जान लीजिए 160-65 तक जा सकती है जनरल की कट ऑफ। तो आप लोग अब तैयारी करिए, ठीक ना। नॉन टेक्निकल को आप लोग मजबूत करिए। जितने टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो टेक्निकल ही पढ़ रहे हैं, उनका टेक्निकल अच्छा भी है, फिर भी वो टेक्निकल ही पढ़े जा रहे हैं। नॉन टेक्निकल पे 1% ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं होता है। और चलिए, किसी दिन मैं सिलेबस और किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करना है अगले वीडियो में बता दूंगा। और लेकिन अभी जो पिछला कमेंट हमारे वीडियो पे आया था, भाई अप्रेंटिसशिप कैसे करते हैं, अप्रेंटिसशिप के बारे में थोड़ा बताइए। तो चलिए मैं अप्रेंटिसशिप के बारे में बता देता, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। देखो भाई, अप्रेंटिसशिप किसी के कहने पे मत करना, मैं तो पहले आपको बताऊंगा। पहले अप्रेंटिसशिप के बारे में जान लेना, अप्रेंटिसशिप होती क्या है। उसके बाद अब अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना। और जो भी प्लेसमेंट के तौर पे कंपनियां, हीरो मोटर क्राफ्ट, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लेके चली जाती हैं, आपको कहती हैं मैं आपको जॉब ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन वो सर्टिफिकेट आपके किस काम आएगा, इस बात का आप लोग ज़रूर किसी से ना किसी से पता कर लीजिएगा, या अपने टीचर से जहाँ से आपने आईटीआई किया है, कि ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है। देखिए, अप्रेंटिसशिप आईटीआई वाले इसलिए करते थे कि क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, अप्रेंटिसशिप मांगता है। तो कुछ बच्चे जो है अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं उन कंपनियों में जाने के लिए जो गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन कुछ बच्चे तैयारी भी नहीं करते हैं, वो भी अप्रेंटिसशिप करके अपना 1 साल का समय बर्बाद कर लेते हैं। अगर किसी को अप्रेंटिसशिप का, या अगर उस कंपनी में नहीं जाना है जिस कंपनी में अप्रेंटिसशिप लगता है, जैसे बीएचईएल में लगता है, गेल में लगता है, और एनसीएल में लगता है, एचईएल में लगता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे अप्रेंटिसशिप मांगती हैं और उनको छूट मिलता है।
तो अगर वहाँ जाना है तो आप अप्रेंटिसशिप करिए। अगर आगे की पढ़ाई करना है जैसे सीटीआई वगैरह करना है तो अप्रेंटिसशिप के चक्कर में मत पड़िए। या तो आपको तैयारी करना है तो भाई आप तैयारी करिए, 1 साल 2 साल 3 साल कंपटीशन में अपना समय दीजिए, लेकिन अप्रेंटिस में आप मत जाइए। मैं तो यही कहूँगा। अगर आपको लगता है मुझे उसी डिपार्टमेंट में जाना है जिस डिपार्टमेंट में मुझे वो अप्रेंटिसशिप मांगता है, जैसे एनसीएल, अगर किसी की चाहत है कि हमें एनसीएल में जाना है तो आप भाई अप्रेंटिसशिप करो। अपने गोल को सेट करो कि अप्रेंटिसशिप करके मैं 1 साल का एक्सपीरियंस लूँगा और मैं आईटीआई का सर्टिफिकेट लगा के एनसीएल में जॉब करूँगा। तो आप अप्रेंटिसशिप करिए और वहाँ जाइए। अदरवाइज अप्रेंटिसशिप करने का कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम बर्बाद होगा, आपको वहाँ पे काम करना जाने पड़ेगा भैया, आपको पैसा मिलेगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। यदि आप अभी भी आईटीआई करके नए नए निकले हैं तो आप जाइए, या तो कंपटीशन की तैयारी करिए, या तो फिर अगर अप्रेंटिस आपका उसी डिपार्टमेंट में जाना है तो आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। नहीं तो अगर आगे टीचर वगैरह बनना है तो आप सीआईटीएस कर लीजिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि मैं एक खुद सीआईटीएस होल्डर हूँ, मुझे पता हुआ, मैं कानपुर से सीआईटीएस हूँ। और पिछली वैकेंसी में जो बिहार बीटीएससी वाला टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं 1 पॉइंट कुछ नंबर से रह गया हूँ। क्योंकि भाई देखो, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और बिहार में जो वैकेंसी आई थी मेरी कट ऑफ जनरल में लगी थी। अगर वही कट ऑफ ओबीसी में लगी होती तो मैं भाई ओबीसी में तो मेरा हो गया होता, लेकिन मैं अदर स्टेट रहने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं अप्रेंटिसशिप अभी वर्तमान में जो है सिंचाई विभाग नलकूप से कर रहा हूँ अपने यहाँ यूपी से। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तैयारी भी करता हूँ और अप्रेंटिसशिप भी करता हूँ। मैं नाइट में जाता हूँ पढ़ने, लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, तो मेरी बात अलग है। मैं अब आप लोग अभी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और भटक जाएंगे कि मुझे करना क्या है। तो मेरे भाई, अपने गोल को सेट करिए, उसके बाद डिसाइड करिए मुझे क्या करना है। तो अगर आपको जो भी दिक्कत होगी आप नीचे कमेंट करिएगा मेरे वीडियो में, चाहे आईटीआई अप्रेंटिसशिप, मेरे मुझे क्या कौन सी जॉब की तैयारी करनी है, क्या नहीं करना, क्या करना, सब मैं बताऊंगा मेरे भाई। आप मेरे छोटे भाई बड़े भाई हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे क्या करना है। मैं आपका ज़रूर सपोर्ट करूंगा और वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।